इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है उसी प्रकार वह बन जाता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में झर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। यह कड़वा सच है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। 1. सही दोस्त चुनने की कला। सफल लोग आसानी से किसी को भी दोस्त नहीं बनाते हैं, लेकिन जिससे दोस्ती करते हैं उसे फिर निभाते भी हैं, और यही दोस्त उन्हें मोटिवेट करने, उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। 2. बोलना कम और सुनना ज्यादा। सफल लोग अच्छे लिसनर होते हैं, मतलब वह लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। सफल लोग बोलते कम है, यही गुण उन्हें एक बेहतरीन लीडर भी बनाता है। 3. ना कहने की आदत। 4. अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता। इंसान के लिए सफल होने के लिए ना कहना भी जरूरी है। यही वजह है कि सफल लोगों में ना कहने की आदत होती है। अगर किसी काम में वह इच्छुक नहीं है तो वह ना कहने में हिचकते नहीं है। 5. किताबें पढ़ना। अधिकतर सफल लोगों में किताबें पढ़ने की आदत होती है। इससे उनकी समस्याओं से निपटने की क्षमता बढ़ती है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट में भी पढ़ने की आदत है और वह खूब पढ़ते हैं। एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। इस पर बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, यही तो मैं तुम जवानों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा यह कहते रहते हो, एक बार जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए फिर मौज करूंगा, घूमूंगा लोगों से। दोस्तों, लक्ष्य तक पहुंचे और लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग में जितनी भी बाधाएं और खुशी आए उसे एंजॉय करना कभी मत भूलो, अन्यथा आप भी इस बूढ़े बाबा की तरफ पश्चाताप से दूसरों को सलाह देने लग जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। इस पर बूढ़े बाबा ने जवाब दिया, यही तो मैं तुम जवानों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा यह कहते रहते हो, एक बार जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए फिर मौज करूंगा, घूमूंगा, लोगों से मिलूंगा और सबकी मदद करूंगा। दोस्तों, लक्ष्य तक पहुंचे और लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग में जितनी भी बाधाएं और खुशी आए उसे एंजॉय करना कभी मत भूलो, अन्यथा
आप भी इस बूढ़े बाबा की तरफ पश्चाताप से दूसरों को सलाह देने लग जाएंगे। जिस तरह नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से उस पार जाने का रास्ता बनाना होगा। इसी प्रकार जीवन भी खत्म हो जाएगा, पर हम लोगों के काम, लक्ष्य कभी खत्म नहीं होंगे। 2. बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। यह बुक आपका सोचने का तरीका बदल देगी। इससे मोटिवेट होने का सबसे अच्छा तरीका अपने दिमाग की नकारात्मकता को निकालकर उसे सकारात्मक विचारों से भरना है। 3. अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। यह बुक भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। यह बुक भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। यह बुक आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा और सफल बनने की प्रेरणा देती है। यह उनकी बायोग्राफी है, जिसमें उनके राष्ट्रपति बनने तक के सफर को रोचक तरीके से दर्शाया गया है। 4. अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक के लेखक डॉ. स्टीफन कोवे हैं। यह बुक प्रेरणादायक और प्रभावशाली विचारों का एक अच्छा मिश्रण है।